गुजरात के चुनावी संग्राम में 27 साल का शासन बनाम परिवर्तन की लड़ाई है। जनता के बीच नेताओं के तमाम दावे और वादे हैं, लेकिन पहले चरण के मतदान से पहले कट्टरपंथ का मुद्दा सुर्खियों में है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री ने कट्टरपंथ से देश को बढ़ते खतरे पर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि हम सबको कट्टरपंथ रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज और देश के लिए ठीक नहीं है। कट्टरपंथ का किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कौन ताकतें कट्टरपंथ को बढ़ावा देती हैं। पूरी दुनिया इसके बारे में चिंतित है। गुजरात में बीजेपी ने संकल्प पत्र में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने का संकल्प किया है। अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में सफल रहा तो दूसरे राज्यों में भी बनाया जाएगा। दरअसल देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में केंद्र सरकार ने सितंबर महीने में ही प्रतिबंध लगाया था। अमित शाह ने कट्टरपंथ रोकने के लिए की जा रही कोशिशों में पीएफआई पर कार्रवाई का उदाहरण भी पेश किया। शाह ने कहा कि पीएफआई जैसा कोई संगठन युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में पुख्ता सबूत जमा करने के बाद ही कार्रवाई की बात की है। कई राज्यों की मांग के बाद पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया। Country cannot develop unless the country is secure. कोई देश हो या प्रदेश हो, वो नहीं विकसित होगा जब तक वो सुरक्षित नहीं रहेगा। और आज इस देश में रेडिकल थ्रेट्स बहुत हैं। जिस तरह से पीएफआई को बैन किया, उनके लोग काम करते हैं, तो यंग लोगों को डीरेडिकलाइज करने की कोशिश करने की जरूरत है। बीजेपी के विरोधियों का आरोप है कि चुनावी सीजन में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल और पीएफआई जैसे मुद्दे छेड़कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है। ये स्टेट नेशनल इंटरेस्ट में है। अब एंटी रेडिकल सेल है, हम पोलराइज कर रहे हैं नहीं, लेकिन समाज में शांति रहे, ये स्लीपर सेल्स एक्टिवेट ना हो, तो एंटी रेडिकल सेल जो देश को कमजोर करने की साजिशें रचता है, उसके लिए एक हमको अलर्ट सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए। वो अलर्ट सिस्टम हम रखेंगे। अब गुजरात की कहानी 27 साल पहले की कहानी और आज की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी कोशिश रहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस अल्टीमेट गोल को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम साकार करें। वैसे देश में आतंकवाद की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर कानून से लेकर सरकारी एजेंसियां तक हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते मजहबी कट्टरपंथ की रोकथाम के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाकर अब बीजेपी गुजरात से नया प्रयोग करना चाहती है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।